नमस्कार दोस्तों। अपने हिमालय पढ़ रहे थे, उनके बाद में क्या है अगला वीडियो बना रहे हैं महान हिमालय का। यानी पहले पढ़ा था अपने ग्रेट हिमालय के पढ़ने के बाद में क्या है अब नहीं ट्रांस हिमालय पढ़ा था, अब क्या है ग्रेट हिमालय पढ़ेंगे इस श्रेणी के अंदर। यानी अब क्या पढ़ेंगे ग्रेटर या इसको क्या है हिमाद्री या फिर इसको क्या है महान हिमालय पढ़ेंगे। उससे पहले ट्रांस हिमालय पढ़ा था आपने, अब ग्रेट हिमालय क्यों बोलते हैं ग्रेटर हिमालय? यानी इसके अंदर सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ, इसलिए क्या उसको मुख्य हिमालय की श्रेणी के अंदर 3 श्रेणियाँ ली जाती हैं। सीधे सीधे बता देता हूँ कौन कौन सी श्रेणी है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसको क्या है महान हिमाद्री बोलेंगे, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे इस श्रेणी के अंदर। अब क्या है अपने थोड़े से पीछे थोड़े से मैप के अंदर बता देता हूँ क्या कुछ आपको बताया था। ये है इस श्रेणी के अंदर। यहाँ क्या है काराकोरम पड़ी थी। ये उत्तर से क्या है दक्षिण की ओर है, क्रम भी पूछा जा सकता। काराकोरम लद्दाख के बाद में यहाँ में अपने पढ़ी थी जास्कर के बाद में यहाँ पढ़ा था अपने कैलाश पर्वत, ये पढ़े थे कैलाश पर्वत। इस साइड में अपना मानसरोवर झील, ये पढ़ी थी। मैंने स्पीड मारी है इसलिए। यहाँ इसकी चोटी मैंने बताई थी K2। यहाँ इसकी राकापोशी तीव्र ढाल वाले विश्व की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जास्कर श्रेणी पढ़ ली। और कैलाश पर्वती मानसरोवर, यहाँ क्या एक नदी निकलती है, इधर एक नदी चली जाती है और एक इधर चली जाती है। अब क्या है अपने ग्रेट हिमालय पढ़ना है। ग्रेट हिमालय यहाँ से शुरू हो जाता है। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय बोलते हैं इसको। इस श्रेणी में शुरू हो जाता है, इस श्रेणी में शुरू हो जाता है। थोड़ी सी इसकी बात करें तो क्या है इसके अंदर। इसको ग्रेट हिमालय की अगर बात करें, अगर इसकी लंबाई औसत ऊंचाई की बात करें तो ये क्या है 6100 मीटर ऊंचा है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। और इसकी भारत में लंबाई की बात करें, भारत में दूरी की बात करें या लंबाई की बात 2400 किलोमीटर है। ये है इस श्रेणी के अंदर। यानी 700 करोड़ वर्ष पहले इसका क्या है जन्म हुआ माना जाता है। 700 करोड़ वर्ष पहले की हैं। ऊंची ऊंची चोटियाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ इसके अंदर ही है श्रेणी के अंदर। यहाँ क्या है अगर चौड़ाई की बात करें, यहाँ ब्रह्मपुत्र है, नहीं सिंधु है, सिंधु नदी। इधर क्या है ब्रह्मपुत्र नदी है। इस श्रेणी में यह है, यानी इस श्रेणी में जाती है। यहाँ नंगा पर्वत पड़ता है, नंगा पर्वत पड़ता है। यहाँ नामचा बरवा पड़ता है इस श्रेणी के अंदर। यहाँ चोटियों के क्या है उत्तर से पूर्व की ओर ढाल के ऊपर चोटियाँ जाती हैं। यहाँ मैंने बताई थी K2 गोडविन आस्टिन, यानी 8611 मीटर ऊंची है। ये नंदा देवी इसकी अगर नहीं नंगा पर्वत की बात करें 81
24 मीटर है। फिर यहाँ यानी किस में आ जाता है, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर। यहाँ नंदा देवी की अगर ऊंचाई की बात करें तो 16 मीटर है। 16 मीटर ये इस श्रेणी में जाएगी भी। उसके बाद में फिर यहाँ जो क्या है धौलाधर आ जाती है नेपाल के अंदर। धौलाधर आ जाते हैं। यहाँ क्या है 81-73 मीटर ऊंची है। ये यहाँ से क्या नेपाल में शुरू हो जाती है। यहाँ लिख देता हूँ नेपाल में शुरू हो जाती है। फिर थोड़े से आगे जाते हैं तो यहाँ नेपाल के अंदर अन्नपूर्णा चोटी है। ये भी नेपाल के अंदर है। ये 78 मीटर ऊंची है। फिर अन्नपूर्णा से थोड़े से आगे जाते हैं तो यहाँ एक चोटी है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट 8,848.89 मीटर ऊंची है। ये चीन ने वर्तमान में क्या है सर्वे किया है। सर्वे किसने किया है? चीन ने। सीधे लिख देते हैं, बोल रहा हूँ सर्वे तो चीन ने किया है। उसके आधार पर क्या है ये औसत ऊंचाई मानी गई है। इसको ही क्या है नेपाल के अंदर ग्रेट हिमालय ने लघु हिमालय को कहेंगे तो यहाँ इस ग्रेट हिमालय श्रेणी इस प्रकार की चोटियाँ हैं। नामचा बरवा, अगर नामचा बरवा की अगर बात करें तो कितनी है इसकी, यानी नामचा बरवा की कितनी ऊंचाई है, ये आ जाएगी इसकी नामचा बरवा की 57-56 मीटर। इनके बीच में यहाँ एक चोटी और है यानी माउंट एवरेस्ट की इस तरफ, जिसका नाम है माना सालू है। माना सालू की अगर ऊंचाई की बात करें 84-18 मीटर ऊंची है। फिर सिक्किम के अंदर एक विश्व की तीसरी बड़ी ऊंची चोटी है जो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा की अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई। इसकी ऊंचाई 85-98 मीटर है। 85 रखो तो भी ठीक है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द और कोई इतनी ऊंचाई पर है नहीं, यानी इतनी है। इस प्रकार की श्रेणी है। यहाँ इसकी क्या है चौड़ाई ज़्यादा है। यहाँ क्या ऊंचाई ज़्यादा है, पूरब में ऊंचाई ज़्यादा है इस श्रेणी के अंदर, यानी यहाँ ऊंचाई औसत ऊंचाई ज़्यादा है। यहाँ इसकी अगर बात 500 किलोमीटर 400 है, 400 किलोमीटर चौड़ाई है। यहाँ क्या 150 किलोमीटर चौड़ाई है। इस श्रेणी के अंतर्गत आती है ग्रेट हिमालय। इसमें कुछ दर्रे हैं, उनकी बात करेंगे। कौन कौन सी दर्रे हैं? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक जाती है। ये इस प्रकार की श्रेणी चोटियां मैंने बता दी हैं। अन्नपूर्णा भी बता दी है, ठीक है। अब दर्रे हैं, दर्रे बता देता हूं। दर्रे कौन कौन सी दर्रे हैं? यहाँ कल अपने एक पढ़ ली थी, बुर्जिल दर्रे यानी पहाड़ियों के बीच में संकरा रास्ता होता है, यानी बीच में कुछ रास्ता छोड़ा होता है। बुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, यानी गिलगिट से जोड़ता है। फिर एक दर्रा यहाँ है जिस दर्रा का नाम जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा है।
उसके बाद में क्या है, जोजिला दर्रा से एक सुरंग जाती है। वैसे लेह प्लस श्रीनगर जोड़ता है ये जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है लेह और श्रीनगर। जोजिला सुरंग है, जोजिला सुरंग, जोजिला सुरंग है जो 14 किलोमीटर है। ये 1962 में क्या है, एक बार बंद कर दी गई, बाद में क्या व्यापार के लिए बाद में वापस खोल दी गई थी। चीन भारत युद्ध हुआ था 1962 में। फिर इसके बाद में यहाँ एक दर्रा है जेलेपला दर्रा है, जेलेपला दर्रा है। जेलेपला दर्रा की अगर बात करें है लिपुलेख दर्रा। चल जेलेपला दर्रा पर लिपुलेख दर्रा है, थोड़ा सा देख ले, इसको पहले पढ़ ले। लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा की अगर बात करें तो उत्तराखंड में है। ये भारत चीन युद्ध के समय क्या है शुरू की गई थी, बाद में इसको बंद कर दिया गया 1962 में, फिर इसको खोल दिया गया है। इस प्रकार की श्रेणियों कुछ दरें हैं उत्तराखंड में। जोजिला, बुर्जिला, काराकोरम। यहाँ क्या एक दर्रा और आती है, नीति दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा। ये क्या है, दोनों ही उत्तराखंड में है। ये सिक्किम में है अभी, सिक्किम में ये दर्रा सिक्किम में है। उसके बाद जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा की बात करें, ये भी सिक्किम नहीं, उत्तराखंड में अभी, थोड़ा ध्यान रखना, गलत बता दिया, उत्तराखंड। बाद में क्या है जेलेपला दर्रा, ये भी सिक्किम में आए। यहाँ एक दर्रा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे नदी यू टर्न मारती है, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा क्या है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न मारकर भारत में प्रवेश करती हैं। ये मुख्य मुख्य क्या है दरें, और भी दरों के स्पेशल कोई टॉपिक उठा लेंगे। अब क्या है, एक इस प्रकार की श्रेणी है जिसको ग्रेटर हिमालय, एक मैंने बताई थी इसके बीच में श्रेणी लघु हिमालय, लघु हिमालय। इनके बीच में क्या है, कुछ घाटियां हैं। एक घाटी यहाँ इस श्रेणी के अंदर, एक इस श्रेणी के अंदर, यानी लघु हिमालय का ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में पड़ता है, लघु हिमालय के क्या है उत्तर में ग्रेटर हिमालय पड़ता है। इस प्रकार की श्रेणी में ये घाटियां हैं। यानी पहले आई कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी नाम से ही पता चलता है, कश्मीर घाटी यानी कश्मीर में, कहाँ है, JK एंड जम्मू कश्मीर के अंदर। इसको पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। फिर इधर से बात करें तो यहाँ क्या है, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद में क्या है, यहाँ एक और आ जाती हैं कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, ये उत्तराखंड में, वैसे इसके अंदर ही भी आती है, किसमें, ये हिमाचल प्रदेश में, वैसे उत्तराखंड में है इसकी विशेषता ज़्यादातर। फिर ये क्या है, काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी आती है। इसको पीर पंजाल, इसको क्या है हिमाचल धौलाधर श्रेणी, दर श्रेणी कहेंगे, धौलासर श्रेणी। उसके बाद में ये नाग टिब्बा कहेंगे।
फिर यहाँ क्या है, इसको महान भारत श्रेणी कहेंगे, महान भारत श्रेणी। नाग टिब्बा, इसको नेपाल जैसे बोला जाता है। यहाँ कुछ शहर हैं, कुल्लू घाटी के ऊपर शिमला पड़ता है धौलाधर श्रेणी में, शिमला। ये क्या है, शिमला की बात करें तो ये हनीमून का शहर है शिमला। शिमला के बाद दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के अलावा चक्राता, ये हनीमून के शहर हैं, वैसे जाने लायक शहर है, देखने लायक। उत्तराखंड में नैनीताल, नैनीताल की मसूरी, मसूरी बाद में रानीखेत, रानीखेत, रानीखेत और मसूरी, दार्जिलिंग, नाग टिब्बा, इसके ये नेपाल के अंदर श्रेणी आ जाती है। अगर इसकी बात करें लघु हिमालय की, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई औसत ऊंचाई बात करें 3700 से 4500 किलोमीटर ऊंचा है। फिर इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई अलग अलग किताबों में 50 से 80, कई बार क्या है 80 से 100 मीटर, किलोमीटर भी किलोमीटर बताई जाती हैं। भारत में इसकी चौड़ाई, भारत में चौड़ाई की बात करें तो इसकी क्या है 2400 किलोमीटर है। फिर इसके अंदर क्या है, ग्रेटर हिमालय के अंदर के उस घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी घाटियों के बीच में कुछ मैदानी भाग, कश्मीर के अंदर जैसे मिरग बोलते हैं, इसके क्या गुलमर्ग, गुलमर्ग, गुलमर्ग के बाद में क्या है सोनमर्ग, सोनमर्ग, सोनमर्ग के बाद में क्या उत्तराखंड के अंदर बुग्याल, बुग्याल प्लस प्यार, प्यार बोने प्यार ऐसा लिखा जाएगा, प्यार, इस प्रकार की श्रेणी में है। मैदानी घास के मैदान है, ये इस प्रकार की श्रेणी के अंदर आता है। इसको क्या है लघु हिमालय को नेपाल के अंदर ब्लैक माउंटेन बोलते हैं। वैसे ब्लैक फॉरेस्ट वो अलग है। सिक्किम के अंदर इसको क्या है लघु हिमालय को जो बोला जाता है डोकिया, डोमिया, इस श्रेणी के अंतर्गत आई गई। अब थोड़ा सा क्या है अपने उप हिमालय को देख लेते हैं। लघु हिमालय के बीच में उप हिमालय, नीचे उप हिमालय आ जाता है। उप हिमालय की औसत की ऊंचाई की बात करें 600 से 1500 मीटर, 1500 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। इसके बीच में नीचे क्या है विशाल मैदान आ जाता है, कुछ नदियां हैं और ये क्या है कहाँ से लेकर पंजाब से लेकर पोतवार तक की इसकी श्रेणी जाती है। शिवालिंक बोलते हैं इसको, लिंक श्रेणी। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।